लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनल क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इन डिटेल पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज कौन कौन सी है और उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल कौन कौन से हैं। यहाँ पर शॉर्टली इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली इंटरनल बेस्ड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है जिसमें हम रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं विद इन अ सिंगल डिवाइस। एक सिंगल डिवाइस के थ्रू भी हम अपने रिसोर्सेज को एड्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जहाँ पर भी हैं, हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर सम टाइम आप किसी और जगह पे मूव कर गए हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने रिसोर्सेज जो आप क्लाउड के थ्रू ले रहे हैं, क्लाउड जो है वो आपको जो सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो आप जहाँ कहीं भी हैं आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर बाय शेयर। जहाँ पर हम क्लाउड कंप्यूटिंग एक इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है जहाँ पर हम अपने वेयर बाय शेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइड टू कंप्यूटर्स। अब हम इसमें क्या करते हैं कि रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। Cloud computing is internet-based computing. Shared resources, software and information are provided to computers and other devices on demand, like the electricity grids. इसका ये मतलब है कि आपने क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको वो रिसोर्सेज या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जिनकी आप क्लाउड से डिमांड करते हैं। अब हमने अगर आप थोड़ा सा अपना प्रीवियस लेक्चर जो है उसको रिकॉल करें तो हमने इसके कुछ मॉडल्स पढ़े थे, लाइक पब्लिक मॉडल था, प्राइवेट था और हाइब्रिड था। ठीक है, अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनल क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनल क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा प्राइवेट क्लाउड है। ठीक है, इंटरनल क्लाउड कंप्यूटिंग की जो वर्किंग है वो किस तरह से है, हमारे प्राइवेट क्लाउड की तरह है। इंटरनल क्लाउड की डेफिनेशन देखते हैं कि इंटरनल क्लाउड किस तरह से वर्कआउट करता है। इंटरनल क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट इन्वॉल्व्स अ सेपरेट एंड सिक्योर क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट। इंटरनल क्लाउड को हम प्राइवेट क्लाउड भी कहते हैं। और प्राइवेट क्लाउड में हम क्या करते हैं कि ये हमें सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। सिक्योर इन्वायरमेंट जो है वो स्पेसिफिक यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है। स्पेसिफिक यूज़र को प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आपको जो सोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, जिस यूज़र के पास उसकी एक्सेसिबिलिटी है, जस्ट वो ही उसको यूज़ कर सकता है, अदर जो हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। Internal cloud is a cloud computing service model that is implemented within organization, dedicated resources and infrastructures. अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि इंटरनल क्लाउड जो है वो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल की तरह वर्कआउट करता है और इसमें हम अपने रिसोर्सेज को, जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए उनको यूटिलाइज़ किया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। Internal clouds apply virtualization mechanisms, share storage and network sources to facilitate full control of an organization cloud computing environment. अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास प्राइवेट क्लाउड है, फॉर एग्जांपल हम प्राइवेट क्लाउड ऐसे
मैनेजमेंट को कहते हैं। लाइक आपके पास एक छोटा सा ऑफिस है और आप विद इन ऑफिस जो है वो अपना सारा जो भी आपकी मैनेजमेंट है, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टूल्स यूज़ कर रहे हैं और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो आपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन अपनी जहाँ पर आप वर्कआउट कर रहे हैं उसमें ही जो है वो आपने शेयर आउट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट हो। अगर आपका प्राइवेट क्लाउड है तो प्राइवेट का मतलब ये है कि आपका जो क्लाउड है वो प्राइवेटली वर्कआउट कर रहा है। लाइक आपने एक सेपरेट जो है वो अपना वर्क स्टार्ट किया हुआ है जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही वर्क जो है वो कर सकते हैं। आप उसको जो है वो शेयर करना नहीं चाहते। बेसिकली प्राइवेट का मतलब ही यही है कि आप अपना इन्वायरमेंट जो है उसको सिक्योर बना रहे हैं। आप जो उसमें वर्कआउट कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों को वन बाय वन सिक्योर करते जा रहे हैं। A private cloud offer great privacy as well as control। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो प्राइवेट क्लाउड है वो हमें कंट्रोल तो प्रोवाइड करता है कि हम अपने जो भी हमारी सर्विसेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको हमने कंट्रोल करना है। उसके साथ साथ हमें प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है। An internal cloud has multiple client accessing virtualized services, drawing the resources they need from the same pool of servers across public network। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं an organization builds an internal cloud by applying the cloud computing services model and delivery framework over the local offsite data center resources। The internal cloud then deliver computing, storage and software service to each node within organization। आई होप कि आपको इंटरनल क्लाउड का अच्छे से समझ आ गया होगा। इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हैं कि जो आपका इंटरनल क्लाउड है वो सिमिलर है आपके प्राइवेट क्लाउड के, ठीक है, और दोनों की जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। जिस तरह प्राइवेट क्लाउड से हमें सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करता है और हमारी सेपरेट एंटिटी होती है और जो हमारे पास सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं उसका कंट्रोल होता है और उसकी प्राइवेसी भी होती है, मतलब प्राइवेटली हम वर्कआउट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है सेम एज इंटरनल क्लाउड में भी वर्कआउट करती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाते हैं बेनिफिट्स कि इंटरनल क्लाउड जो है वो हमें क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमें कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट वन हमारे पास बेनिफिट्स आ जाता है गिव्स यू एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर सिक्योरिटी। हमें सिक्योरिटी पे फुल फ्लेज कंट्रोल प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारा जो भी डाटा है वो सिक्योर है, हम जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके डाटा को असेस करे, ठीक है। आपका डाटा जो है वो एब्सोल्यूटली कंट्रोल है और सिक्योर है। नेक्स्ट वन जो बेनिफिट हमारे पास आ जाता है वो है जी कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिड्यूस। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है। हार्डवेयर नीड्स आर मिनिमाइज। अब यहाँ पर बेसिकली क्लाउड में वर्कआउट करने का मतलब ही यही है कि जो हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज बहुत बड़ी तादाद में यूज़ हो रहे थे। हार्डवेयर रिसोर्सेज का मतलब है कि आपको फिज़िकली कंप्यूटर चाहिए, उसमें हार्डवेयर चाहिए, रैम चाहिए, आपको स्टोरेज के लिए उसकी जो है वो हार्ड डिस्क को मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें जो है इनको मिनिमाइज़ कर दिया है। आपके पास क्लाउड जो है वो आप ऐसे कह लें कि आपके पास एक ग़िलाफ़ है जिसमें आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरेज की कैपेसिटी को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो हमारे पास आ जाता है जी ऑफर्स इम्प्रूव रिलायबिलिटी। इंटरनल क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और लास्ट वन हमारे पास आ जाता है इज़ बोथ कॉस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट। जो हमारे पास इंटरनल क्लाउड है वो यूज़र को कॉस्ट और एनर्जी की कॉस्ट एनर्जी बोथ कॉस्ट एंड एनर्जीज आर एफिशिएंटली वर्कआउट। कि हमारे पास जो इंटरनल क्लाउड है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, हमारे पास रिसोर्सेज मिनिमाइज़ हो जाएंगे, हमारे पास जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और
हमारी सिक्योरिटी हाई हो जाएगी। ये सारे की पॉइंट्स हैं जो हमें इंटरनल क्लाउड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या की बेनिफिट्स हमें बताए हुए हैं। इंटरनल क्लाउड मॉडल कैन इंश्योर बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद एन ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज डन बाय मेकिंग श्योर दैट रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड डिमांड. The flexibility that the internal cloud model bring to a business makes it cost effective as resources are not wasted and used highly efficiently. अब क्लाउड कंप्यूटिंग हमें यहाँ पे क्या बेनिफिट दे रहा है कि यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारी कॉस्ट जो है वो इफ़ेक्टिव होगी, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट नहीं होंगे और हमारी एफिशिएंटली जो हमारे काम करने की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ये इसलिए है कि इंटरनल क्लाउड मॉडल जो है वो वर्कआउट किस बेस पे करता है, किस तरह से वर्कआउट करता है, सेम एज कि जैसे हमारा प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मॉडल है वो वर्कआउट करता है. An internal cloud is dedicated to only one user or organization, and hence all its resources too are available to that users only. The single user will have the ability to configure the resources and manage it to match their unique needs. They can get customer network solutions that can provide them the desired results. Further, we see internal cloud model can ensure better allocation of resources within an organization. This is done by making sure that resources are made available to individual departments according to their needs and demand. The flexibility that the internal cloud model bring to business make it cost effective as resources are not wasted and used highly efficiently. It is also possible to integrate private cloud with public cloud services to form hybrid cloud. Non-sensitive function can be allocated to public cloud to maximize efficiency and performance. इन सब में हमने ये बात की है कि इंटरनल क्लाउड जो है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है वो कम से कम हो जाता है, हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज़ हो जाती है और हम एक एफिशिएंट वे में अपना वर्क कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. जो भी सर्विसेज हमने क्लाउड से ली हैं ऑन डिमांड, हम वो उसको सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं और हम अपनी डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं. लाइक ऐसे जो हम यहाँ पर बार बार डिमांड की बात कर रहे हैं, तो डिमांड का मतलब ये है कि जो हमें क्लाउड में जो है वो मल्टीपल सर्विसेज हैं, मल्टीपल टूल्स हैं और मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, तो क्लाउड हमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर या सब चीज़ें जो हैं वो तभी प्रोवाइड करेगा जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग से या क्लाउड से उसकी जो है वो डिमांड करेंगे. विदाउट डिमांड जो है वो हमें कोई भी चीज़ जो है प्रोवाइड नहीं की जाती. सारी चीज़ें जो है वो हमें ऑन डिमांड ही प्रोवाइड की जाती हैं. जिस तरह से हमारे पास हैं अमेज़ॉन सर्विसेज हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड सर्विसेज वेब सर्विस अमेज़ॉन वेब सर्विसेज जो है वो क्लाउड के साथ इंगेज है. माइक्रोसॉफ्ट ओज़ोर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सारे जो हमारे हमारे पास अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट ओज़ोर है, ये सारे इन टच हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ. जी नेक्स्ट वन हमारे पास पॉइंट आ जाता है जी हाउ प्राइवेट क्लाउड वर्क. प्राइवेट क्लाउड किस तरह से वर्क करता है.
private cloud is a singleton environment, means the organization using it does not share resources with other user. अब यहाँ पर प्राइवेट क्लाउड की बात हो रही है तो सबसे पहले इसका पॉइंट ये आ जाता है कि जो भी हमारा सिंगल प्राइवेट क्लाउड में हमारे पास सिंगल इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है उसको थर्ड पर्सन जो है वो यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि जिसके पास ऑथेंटिकेशन है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो ना शेयर कर दे। प्राइवेट जो है वो सिक्योर है, हमें प्राइवेसी प्रोवाइड करता है और जो भी हमने उसमें डाटा जो भी रिसोर्सेज को यूज़ करना है उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो एक यूज़र के पास है। These resources can be hosted and managed in a variety of way. The private cloud might be based on resources and infrastructure already present in organization, on-premises data center, or on new separate infrastructure which is provided by a third-party organization. In some cases, the single tenant environment is enabled using virtualization software. In many cases, the private cloud and its resources are dedicated to single user. हम यहाँ पर जो हमने देखा है और जो बात कर रहे हैं वो प्राइवेट क्लाउड की बात कर रहे हैं और इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा है कि प्राइवेट क्लाउड जो है वो किस तरह से वर्कआउट करता है। तो सबसे पहली बात जो है कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा क्लाउड जो है वो प्राइवेट है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो अदर यूज़र के साथ शेयर नहीं होंगे, ठीक है। रिसोर्सेज कैन बी होस्टेड एंड मैनेज इन अ वैरायटी वे। आप डिफरेंट वे से, मल्टीपल वेज हैं आपके पास अपने रिसोर्सेज को होस्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उनसे जो है वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप मल्टीपल वे से जो है वो कर सकते हैं। इन सम केस द सिंगल इन्वायरमेंट, अब हम सिंगल इन्वायरमेंट में जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड जो है वो ऐसा हमें सिंगल और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और जो भी इसमें हमारे पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, इन एनी केस द प्राइवेट क्लाउड एंड इन रिसोर्सेज आर डेडिकेटेड टू अ सिंगल यूज़र। अब इसमें जो भी हमारे पास, जब हम प्राइवेट क्लाउड की बात कर रहे हैं तो ये आपने माइंड में रखना है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो सिंगल यूज़र को ही डेडिकेट किए जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि आप प्राइवेट क्लाउड की जो है वो सर्विसेज ले रहे हैं लेकिन उसमें कोई थर्ड पर्सन जो है वो आपके सर्विसेज को या जो भी आप उसमें वर्कआउट कर रहे हैं, आपका डाटा है, इमेजेस हैं, फाइल्स हैं, उनको जो है वो असेस नहीं कर सकता। ये था आज का हमारा लेक्चर। थोड़ा सा आज का लेक्चर जो है उसको समराइज़ करते हैं कि हमने सबसे पहले देखा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। नेक्स्ट वन हमने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जो मॉडल हैं वो हमारे पास 3 तरह के मॉडल आ जाते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, ठीक है। हमने बात की है इंटरनल क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो इंटरनल क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो सिमिलर है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग के, मतलब कि इंटरनल क्लाउड जो है वो सेम एज है, बिल्कुल उसी तरह वर्कआउट करता है जिस तरह के हमारा प्राइवेट क्लाउड वर्क करता है। इसके साथ साथ हमने कुछ की बेनिफिट्स देखे हैं कि हमें क्या क्या प्राइवेट क्लाउड जो है वो हमें क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। और बेनिफिट्स हमें जो प्रोवाइड करता है वो ये है कि सिक्योर इन्वायरमेंट देता है, हमारी प्राइवेसी जो है वो हाई हो जाती है, हम एफिशिएंटली अपना डाटा जो है एफिशिएंटली वर्कआउट को कंप्लीट कर सकते हैं, अपना डाटा जो है वो सिक्योर इन्वायरमेंट में हम अपने क्लाउड में रख सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि कोई थर्ड पर्सन जो है वो हमारा डाटा को असेस नहीं कर सकता। इसके साथ साथ हमने लास्ट वन स्लाइड में ये देखा है कि प्राइवेट क्लाउड जो है वो वर्कआउट कैसे करता है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दैट ऑल लेक्चर एंड